परम ईश्वर का मतलब होता है परम ईश्वर, जो ईश्वर से भी ऊपर है, सबसे बड़ा जो ईश्वर है। अब इस भौतिक जगत में हमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग गुरु को सबसे ऊपर दर्जा देते हैं, कुछ लोग माँ को सबसे ऊपर दर्जा देते हैं। जो व्यक्ति किसी भी संबंध को अपने साथ जोड़ने के बाद अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर उठाता है, उसी रिश्ते को वो परमेश्वर मान लेता है। कोई व्यक्ति अपने माँ को भी परमेश्वर कह सकता है, कोई व्यक्ति अपने पिता को भी परमेश्वर कह सकता है, कोई व्यक्ति दोस्त को भी अपने परमेश्वर कह सकता है, जिस प्रकार अर्जुन अपने कृष्ण को परमेश्वर कह रहे थे। तो ये आपके जीवन का चुनाव है कि आपके जीवन में अगर आपका पति प्रकाश ला रहा है, आपके जीवन को खुशियों से भर रहा है, आनंद में है आपका जीवन, तो ही वह परमेश्वर कहलाने के लायक है। इसके अतिरिक्त यदि उसके भटके हुए मार्ग से यदि आपको दुख मिल रहा है तो फिर उसे परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। भाई वो व्यक्ति दिशाओं में भ्रमित है, पूरी दुनिया में अगर वो खुद भ्रमित है, तो फिर आपको वह व्यक्ति आनंद की अनुभूति कैसे दिलवाएगा? आप सत्य तक कब पहुंचोगे? जब आप जिस व्यक्ति को आप परमेश्वर मान करके अपना जीवन समर्पित कर रहे हो, यदि उसी व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं है, तो फिर आपके जीवन में कैसे सत्य आएगा? इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो पति अपने पत्नी के वास्तविक गुण के साथ उसका सम्मान कर सकें, जैसे स्त्री तत्व का गुण होता है कि हम स्त्री का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि स्त्री धारण करने वाला तत्व है, वह जननी कहलाती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, और साथ में उसे ममता का रूप भी कहा गया है। और ये सब गुण स्त्री के अंदर आते हैं। स्त्री के गुण को हम तभी बचा करके रख सकते हैं इस समाज में, जब हम पुरुष की दृष्टि से स्त्री का सम्मान करें। क्योंकि यदि पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं उस दिशा में, तो स्त्री अपने आप को फिर क्या है, फेमिनाइन का गुण भूल करके वो मैस्कुलाइन बनने का प्रयास करती है। और जब स्त्री भी उस वेग में बढ़ती है तो फिर दोनों की झगड़े की संभावना बढ़ती है। इसीलिए पति को परमेश्वर बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि वह पूरे बोध के साथ अपने पत्नी के स्त्री तत्व का सम्मान करे और उसे अपने जीवन में प्रकाश बढ़ाते हुए अपनी पत्नी के जीवन को भी प्रकाशित करे, तभी उसे परमेश्वर कहा जा सके।